बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट। अच्छा जी, वीडियो क्लिप 4 इसमें हम जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन की कुछ जो प्रिपरेशन है उसकी जो है हम बात करेंगे स्टूडेंट, और इसमें जो स्टेप इन्वॉल्व हैं उनको हम देखेंगे। देखें, इससे पहले जो सेशन था हमने बात की थी कि कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है बैंक स्टेटमेंट जो है बैंक स्टेटमेंट और हमारा जो लेजर अकाउंट है उसमें डिफरेंस आ जाता है, और उस हाफ पे जो है हम क्या करते हैं, हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। ठीक हो गया जी। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, इसको बनाएंगे और इसके लिए जो स्टेप हैं, अच्छा इसके लिए आपको जो है करना क्या होता है, पहली चीज़ ये डिसाइड करें कि नॉर्मल हमारे पास अब दो किस्म के बैलेंसेस होंगे। ठीक है, एक को हम जो है बैलेंस पर बैंक का नाम दे देंगे और दूसरे को जो है डिपॉजिटर का। ठीक है, यहाँ पे अगर आप व्यू कर सकते हैं, स्लाइड एक है और इसमें देखें बैलेंस पर टू साइड्स हैं। ठीक है, और उन टू साइड में जो है एक साइड जो है हमारी क्या होगी, उसको हम बैंक जो है बैंक साइड या बैंक में जो बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस शो हुआ है वो होगी, और दूसरा जो है हमारा जो अकाउंटेंट जो लेजर अकाउंट है हमारा कंपनी का कैश का। ठीक है, तो वो होगा। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसको मैंने लिख भी दिया है, देयर आर टू साइड्स, और टू साइड में से जो बैंक साइड्स है स्टार्ट विद द बैलेंस ऑफ ऑन द बैंक स्टेटमेंट and is adjusted from the deposit and transfers outstanding check and error made by the bank। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये है कि ये जो साइड आपकी लाइक आपको अगर नजर आ रही है, बैलेंस पर बैंक यहाँ पे लिख लोगे और उसके बाद जो है डिपॉजिट इन ट्रांजिट कर दोगे। डिपॉजिट इन ट्रांजिट ऐसे चेक होते हैं जो कि ड्यू टू लेट आवर्स हम जमा करा देते हैं, बट ड्यू टू लेट आवर्स जो है बैंक ने हमारे जो है अकाउंट में उसको अपडेट नहीं किया होता, तो वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है बैंकिंग सिस्टम जैसे ही ऑन होगा वो उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको ऐड कर लेते हैं। इसी तरह से जो आउटस्टैंडिंग चेक है, ये वो चेक होते हैं जो कि हमने तो इशू कर दिए थे जैसे हमने कहा था, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए। ऑब्वियसली बात है, अब ये वो पैसा है जो कि अब हमने वापस नहीं लेना। ठीक है, अब जैसे ये प्रेजेंट होंगे तो ये पैसा विड्रा हो जाएगा, हमारे डिक्रीज हो जाएगा हमारे अकाउंट से, तो हम इसको पहले ही डिक्रीज कर देते हैं कि अब ये पैसा अब हमारा है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी और एरर जो कि प्लस माइनस करके हम फाइनली जो है एडजस्टेड बैलेंस यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, और दूसरी जो साइड है जिसमें हम कह रहे थे कि जो कि हमारी बुक साइड है, ठीक है, जो कि हमारे जो अकाउंटेंट है उसने बना रखी है, तो उसमें जो भी बैलेंस शो हो रहा है वो यहाँ पे मेंशन करोगे, और उसमें फिर ये होता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्रेडिट और डेबिट मेमोरेंडा। क्रेडिट मेमोरेंडा वो अकाउंट्स या वो जो आपके पास अमाउंट है जो कि हमारे कस्टमर्स की तरफ से आई है या कोई इंटरेस्ट वगैरह लगा है। ठीक है, हमें नहीं आइडिया होता, वो बैंक ने हमारे अकाउंट में उनको क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया, ऐड कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से हम सारे के सारे वो अमाउंट जो है क्या कर लेंगे, अपनी जो है पास प्लस कर लेंगे। ठीक है, हम अपनी स्टेटमेंट जो हमने बनाई हुई है ना बैलेंस, ठीक है, उसमें उसको ऐड कर लेंगे, और उसके बाद जो है कोई सर्विस चार्जेस है, एनएसएफ चेक है, कोई भी इस किस्म के एरर्स वगैरह हैं, उनको हम प्लस माइनस करके तो फाइनली हम अपना बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एक प्रोसीजर, एक स्टेप है जिसमें पहले आपने जो है दो बैलेंसेस देखने हैं, और उसमें से ये देखना है कि डिपॉजिटेड ट्रांजिट और आउटस्टैंडिंग जो चेक है उनको हमने प्लस माइनस करना है बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस था, और जो बाकी क्रेडिट मेमोरेंडा, सर्विस चार्जेस हैं, डेबिट मेमोरेंडा है, उनको हमने जो हमारा अपना लेजर शो कर रहा था कैश का, तो उसमें प्लस माइनस करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है क्लास, चलें, ये तो आपके पास एक उसका प्रोसीजर था जिसको हमने फॉलो करना था। अब ऐसा है कि हम एक एग्जांपल करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। देखें जी, यहाँ पे जुलाई बैंक स्टेटमेंट सेंड बाय द बैंक टू द पार्क व्यू कंपनी, दिस स्टेटमेंट शो अ बैलेंस ऑफ द कैश डिपॉजिट एट जुलाई 31st ऑफ द 5000.17। जी अगर आपको याद आ रहा हो, बैंक स्टेटमेंट भी हमने पार्क व्यू कंपनी की ही व्यू की थी, तो वहाँ पे एट द एंड मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी जो स्टेटमेंट शो कर रही है कि बैलेंस ऑफ पार्क व्यू कंपनी वो क्या है, $5000.17। ठीक है, और अज्यूम दैट दी जुलाई 31st पार्क व्यू लेजर जो शो कर रहा है बैलेंस, ठीक है, वो है 4262.83। यहाँ पे देखें, अब आप खुद ही देखें डिफरेंस आ गया कि हमारा जो अकाउंटेंट है वो शो कर रहा है कि हमारे बैंक में 4262.83 पड़े हुए हैं, जबकि बैंक स्टेटमेंट आई है तो वो कह रही है कि 5000 पड़ा हुआ है। तो इसी डिफरेंस के लिए हमें क्या करना होता है, जो एम्प्लॉय है, बैंकर को नहीं, एम्प्लॉय को प्रिपेयर करनी पड़ती है बैंक रिकॉन्सिलेशन और बिहाफ ऑफ द सम
आइडेंटिफाई जो आइटम्स हैं, जो कि रिकाउंसलिंग आइटम्स भी कह सकते हैं उनको, उनके बिहाफ पे उनकी हेल्प से क्या करते हैं हम बैंक रिकाउंसिलेशन बनाते हैं और एक बैलेंस निकाल लेते हैं जो कि हम बैलेंस शीट में रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलें जी, ये पहली ट्रांजैक्शन है, इनको थोड़ा सा हम ज़रा सॉल्व करते हैं। देखें स्टूडेंट जी, डिपॉजिट पहली ट्रांजैक्शन रीड करने जा रहा हूँ। और डिपॉजिट ऑफ 410.90 मेड आफ्टर बैंकिंग आवर्स ऑन जुलाई 31 डज नॉट अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट। जी, अब ये देख बताएं मुझे ये केस कौन सा है। सिंपल, डिपॉजिट कराया है 410.90 मेड आफ्टर बैंकिंग आवर्स, बैंकिंग आवर्स के बाद जो है आपने इसको डिपॉजिट करवाया है 31 जुलाई में। ठीक है, तो इट विल नॉट अपीयर इन योर बैंक स्टेटमेंट। अगर ये आपकी बैंक स्टेटमेंट में नहीं अपीयर हुआ, जाहिर सी बात है 31 जुलाई तक आपका जो बैलेंस है बैंक ने वो देना है। तो बैंक ने इसको ऐड नहीं किया क्योंकि आपने बैंकिंग आवर्स से बाद में ये काम किया है। उस वक्त तक बैंक ने जो भी स्टेटमेंट थी वो निकाल दी। ठीक है, तो जिन जिन क्लाइंट्स को भिजवानी थी वो समझे स्टेटमेंट उसने निकाल ली। तो इस केस में फिर ये क्या हुआ कि ये डिपॉजिट तो हो गया, हमने अपने पास तो लिखा हुआ था, लेकिन बैंक ने इसको जो है ऐड नहीं किया, अपडेट नहीं किया। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, जो कि क्या है, हम बैंक स्टेटमेंट में जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस होगा उसमें इसको ऐड कर लेंगे क्योंकि बैंक ने ऐड नहीं किया। ठीक है, चलें जी, दूसरी जो ट्रांजैक्शन है वो पढ़ लेते हैं। 4 चेक इशू इन जुलाई हैव नॉट येट क्लियर द बैंक, दिस चेक आर। अच्छा, उसकी जो समरी है नीचे आप दी हुई है, ये कौन से चेक हैं? अब पहले ही पता होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग चेक है। ये क्या है? आउटस्टैंडिंग चेक है, जो कि क्या है, बैंक में क्लियर नहीं हुआ। इट्स मीन कि जिनको हमने ये चेक दिए थे उन्होंने प्रेजेंट नहीं किए। ये चेक नंबर है, उनकी डेट है और उनकी अमाउंट है। इनको क्या करेंगे, सब अमाउंट को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और जितना भी इनका अमाउंट टोटल आती है उन सभी को जो है एज अ आउटस्टैंडिंग चेक की हेडिंग देके अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसका जो बैलेंस है उसमें से इसको लेस कर देंगे। क्यों? अब ये पैसे हमने दे दिए हैं लेकिन हमारे अकाउंट से विड्रॉ नहीं हुए। अब ये नहीं कि ये हमारे पैसे हैं। ठीक है, तो हमने अपने अकाउंट से इसको अब निकालना है, और वो उसी सूरत में निकलेंगे जब हमारे जो आपके पास जो जिनको आपने ये चेक दिए हैं वो आके इसको अपेयर करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इन पे अब हमारा राइट नहीं है, हम इसको लेस कर देते हैं कि हमारे पैसे नहीं हैं। ठीक है, हम दे चुके हैं। चलें जी, अब थर्ड ट्रांजैक्शन है उसको रीड कर लेते हैं। 2 क्रेडिट मेमोरेंडम 2 क्रेडिट मेमोरेंडा वर इंक्लूडेड इन द बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे देखें, क्रेडिट मेमोरेंडा पहले पता होना चाहिए। क्रेडिट मेमोरेंडा मीन टू से इट विल इंक्रीज योर अकाउंट। क्या है जी? इंक्रीज। क्रेडिट क्या होता है? इंक्रीज करता है ना। ये मीन के ये हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं, हमें नहीं पता हमारे अकाउंट में क्या हुए हैं, डिपॉजिट हुए हैं। तो अब क्या करते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, और साथ फिर आपको पहले ही पता होना चाहिए कि जो भी क्रेडिट मेमोरेंडा है वो हमने जो अपना लेजर अकाउंट है ना अपना, उसमें इसको ऐड करना है। ठीक है, हमने बैंक्स में जो बैलेंस है उसमें नहीं, हमारा जो एक लेजर था कैश का उसमें इसको हमने ऐड करना है। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए। ओके जी, अच्छा जी, चलें अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डिटेल भी पढ़ लेते हैं। वो कहता है जुलाई 22 $500। ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट रिसीवेबल फ्रॉम जे डेबिट, द बैंक कलेक्शन डिपार्टमेंट कलेक्टेड दिस नोट फॉर पार्क व्यू कंपनी। अब देखें, ये 500 रुपीज हैं जो कि बैंक ने पार्क व्यू कंपनी के बिहाफ पे कलेक्ट किए हैं। बैंक कलेक्शन डिपार्टमेंट ने जे डेबिट से हमने पैसे लेने थे जो कि नॉन इंटरेस्ट बेरिंग नोट था। बात की थी मैंने कि जो नोट पेबल था वो, ठीक है, उससे हमने बैंक के ही जिम्मे लगाया हुआ था और बैंक ने रिकवरी कर ली है। 500 रिकवर करके हमारे अकाउंट में जो है उसने ट्रांसफर कर दिए, क्रेडिट कर दिए। ठीक है, तो हमें नहीं पता था तो हम अपने पास इसको प्लस करेंगे। और रहेगी बात दूसरी 24.74, इट इज द इंटरेस्ट अर्न ऑन एवरेज अकाउंट। सिंपल, आपके जो भी जुलाई का बैलेंस था उस पर जो बैंक की तरफ से इंटरेस्ट लगा है, प्रॉफिट लगा है 24.74, ये हमें नहीं पता, इसको भी हम प्लस कर लेंगे। ठीक हो गया, ये क्रेडिट मेमोरेंडा है, दोनों को प्लस करके अपनी जो लेजर बैलेंस था हमारा, ठीक है, डिपॉजिटर का जो बैलेंस था उसमें प्लस कर लेंगे। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, 3 जो ट्रांजेक्शन थी खत्म। अब 4 की तरफ आते हैं। 4 में क्या कहता है कि जो डेबिट जो है ना, 3 डेबिट मेमोरेंडा है। ठीक है, कंपनी दी कंपनी दी बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा, अब ये डेबिट मेमोरेंडा पहले पता होना चाहिए ये क्या करेंगे, ये हमारे जो है ना अकाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं। आई मीन क्या, पैसा जा रहा है, ठीक है, हमारे अकाउंट से पैसा हमें नहीं पता लेकिन ये विदड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा, इसमें कौन कौन से केसेस की वजह से ये हुआ वो देख लेते हैं। जुलाई 22 500 फी चार्ज बाय द बैंक
फॉर हैंडलिंग द कलेक्शन ऑफ द नोट रिसीवेबल। ठीक हो गया। बैंक ने ये जो ऊपर हमने बात की थी ना कि 500 कलेक्ट किया है, तो उसके सर्विस चार्जेस ले रहा है कि बैंकिंग डिपार्टमेंट ने इसको कलेक्ट किया है ना, तो उसके सर्विस चार्जेस $5 ले लिए उसने। चेक फ्रॉम द कस्टमर जेबी बॉल डिपॉजिट बाय पार्क व्यू कंपनी चार्ज बाय एज अ एनएसएफ चेक। अच्छा, यहाँ पे जो कस्टमर जेबी बॉल है डिपॉजिटेड बाय पार्क व्यू कंपनी की तरफ से, ठीक है, डिपॉजिट किया गया, लेकिन इसको चार्ज किया गया बैक, वापस कर दिया गया एज अ एनएसएफ नॉन सफिशिएंट फंड की वजह से, और इसमें $50.25 जो है ये सर्विस चार्जेस अप्लाई किए बैंक ने। सर्विस चार्जेस बाय द बैंक फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वो क्या है जी, $12। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिक्रीजेस केस हैं जो कि आपके अकाउंट से निकले, जो कि सर्विस चार्जेस, एनएसएफ या जो भी हमारे पास थे। ठीक हो गया जी। चलें, ये आपके पास आप सम करोगे और इसको हम अपनी जो स्टेटमेंट है जो कि हमारा लेजर अकाउंट है, ठीक है, उसमें से लेस कर देंगे। ओके जी। चलें 5, ट्रांजेक्शन 5 की तरफ आते हैं। चेक नंबर 893 वाज इशू टू द टेलीफोन कंपनी इन द अमाउंट ऑफ 85 बट वाज एन्यूरसली रिकॉर्डेड इन द कैश पेमेंट जर्नल 58। ठीक है, अच्छा जी, बिल आया था टेलीफोन का $85। ठीक है, हमने बिल दे दिया और चेक में भी लिख दिया $85, लेकिन हमारा जो कैश लेजर है उसमें 58 कर गए, उलट कर गए। ठीक है, तो चेक इज पेमेंट ऑफ द टेलीफोन एक्सपेंस वाज पेड द बैंक एंड करेक्टली लिस्टेड इन 85। अब बैंकर ने, जाहिर सी बात है, बैंक के पास तो 85 लिख का चेक आया, उसने जो है 85 करेक्टली जो है मार्क करके आपके क्या कर दिया, पैसे दे भी दिए, बिल भी अदा हो गया। लेकिन हमारा जो लेजर है वो ऑब्वियसली बात है 58 लिखा हुआ है, तो 85 और 58 का जो डिफरेंस है वो 27 है। तो ये ओवर स्टेटेड हो गया हमारा अकाउंट 27 से, तो इसको हम क्या करेंगे, मजीद 27 और अपने अकाउंट से निकाल देंगे, अपने कैश लेजर से। ठीक है, क्योंकि हमने निकालने 85 थे, कितने निकाले 58, 27 और निकालो ना ताकि 58 पूरा निकल जाए। ठीक है, चलें जी, ये हमारे पास खत्म, और इसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे हुआ है। अब ये सोल्यूशन को थोड़ा सा व्यू कर लें। देखें, बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट जुलाई 31, 2011 यही था। ठीक है, उसके बाद क्या कहा था कि ऐड करते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजेक्शन। हाँ जी, 410 ऐड किया, 5411 हुआ। आउटस्टैंडिंग चेक जितने भी थे ये मैंने क्या कहा था, सम करके इनको लेस कर देना, तो आपके पास बैलेंस 4693 आ गया। ठीक है, ये आपके पास बैलेंस है जो कि बैंक स्टेटमेंट की तरफ से आया था, 5000.17 वो लिखा, उसमें डिपॉजिट इन ट्रांजेक्शन को ऐड किया, आउटस्टैंडिंग चेक को लेस कर दिया और उसको एडजस्टेड कैश बैलेंस शो कर दिया। ठीक है, 4693। अब आगे है बैलेंस पर डिपॉजिटर रिकॉर्ड, जो कि डिपॉजिटर या हमारा कैश लेजर शो कर रहा था, वो कितना था 4262। ठीक है, अब इसमें फिर हमने क्या किया, जितने क्रेडिट मेमोरेंडा थे उनको ऐड कर देते हैं, जो कि हमें नहीं पता था, 500 था, 24 था, 524.74 ऐड किया, 4787 आ गया। ठीक है, अच्छा, डेबिट मेमोरेंडा जितने भी थे, जाहिर सी बात है एनएसएफ चार्जेस थे जो भी थे, और ये 20, ये जो चेक का था 27, ये भी, इन सबको सम किया 94 बनता है, इनको हम लेस कर देते हैं, तो आपके पास फाइनल बैलेंस 4693। ओके स्टूडेंट, चलें जी, अब आपके पास जो हमारे आंसर हैं ये एडजस्टेड कैश बैलेंस आप देख सकते हैं, दोनों मैच कर गए हैं, और इसी को हम बैलेंस शीट में रिपोर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा आज के वीक के लेक्चर्स थे। ठीक है, तो हमने जो है यहीं तक इसको स्टडी करना था, बैंक रिकॉन्सिलेशन की प्रिपरेशन। ठीक है, तो ठीक है जी, क्लास अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। चलें।